Hello student, today we are going to learn about the force and pressure. इसमें हमने पहले पार्ट में देखा टाइप्स ऑफ फोर्स. नाउ वी आर गोइंग टू सी टाइप्स ऑफ फोर्स में हमने देखा बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. अभी हम देखेंगे इनर्शिया. सो व्हाट इज इनर्शिया, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ. इनर्शिया में जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. ये जो पेन है ये अभी रेस्ट पे है, ठीक है. ये जब तक मैं उसको टच नहीं करूंगी या मैं उसको पुश नहीं करूंगी तब तक ये सेम जगह पे रहेगा एट रेस्ट. When an object come to an motion, when the object changes its state of motion because of applied force, that is known as inertia. अभी देखो ये तो डेफिनेशन हो गया, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे आप सोए हुए हो एंड योर मदर जो है, आपकी जो मम्मी है, वो आपको सुबह सुबह उठा रही है, ठीक है. पहले तो आप रेजिस्ट करते हो उठने के लिए, नहीं अभी तो सुबह नहीं, मुझे और 5 मिनट सोना है और 10 मिनट सोना है, राइट. दैट मीन्स एट दैट टाइम यू आर एट रेस्ट, ठीक है. बट बिकॉज आपकी मदर जो है आपको फोर्स अप्लाई कर रही है, आप उस रेस्ट पोजीशन में से उठ के अपनी पोजीशन चेंज करते हो. अंडरस्टूड. आप उस स्टेट ऑफ मोशन, मतलब जिस आप रेस्ट वाले पोजीशन पे हो, मोशन पे हो, वहां से उठ के आप मोशन में आ रहे हो. दैट इज द इनर्शिया. समझ? अंडरस्टूड. हाँ. अभी जैसे कि इनर्शिया के जो होते हैं 3 टाइप्स होते हैं. टाइप्स ऑफ इनर्शिया में क्या होता है, 3 टाइप्स होते हैं. पहले होता है इनर्शिया एट रेस्ट. इनर्शिया एट रेस्ट. सेकेंड होता है, सेकेंड क्या होता है, राइट, मोशन ऑफ इनर्शिया, ठीक है. देन उसके बाद जो थर्ड होता है वो क्या होता है, मोशन ऑफ इनर्शिया, ठीक है. थर्ड क्या होता है, डायरेक्शनल इनर्शिया, डायरेक्शन ऑफ. हाँ. नाउ लिसन केयरफुली. अभी मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करती हूँ एक एक चीज. सपोज आप, अभी मैंने आपको रेस्ट वाला समझ में, आप सो रहे हो, आपकी मदर आपको उठा रही है और उनके जो फोर्स अप्लाई किया है उसके हम रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन फाइनली हम मोशन में आ रहे हैं. दैट इज द इनर्शिया रेस्ट. समझना. उसके बाद मोशन ऑफ इनर्शिया. इसमें क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. अभी जैसे कि आप जो है सुबह सुबह आप बाय वॉक स्कूल जाते हो, ठीक है, और फिर भी आप ऐसे धीरे 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 चल रहे हो, ठीक है. योर मदर इज टेलिंग यू कि वॉक फास्ट अदरवाइज यू विल गेट लेट. जल्दी जल्दी चलो नहीं तो हम लेट हो जाएंगे. फिर भी आप नहीं सुन रहे. फिर मदर ने आपको एक फटका मारा, ठीक है, और आप नींद में से उठ के फटाफट फटाफट चलने लगे. मतलब आप एक मोशन में थे, लेकिन आपका मोशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, राइट. दैट इज द मोशन ऑफ इनर्शिया. समझना. और मैं आपको उसका एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि फैन है, हम लोग फैन जो है वो घूमता रहता है, वो क्या है, मोशन में है. वो रेस्ट पे है क्या, नहीं, वो क्या है, मोशन में है. तो जब हम उसको मोशन वाले को उसको स्टॉप करते हैं उसका स्विच, तो वो इमीडिएटली रुकता है, वो रोटेट होता है धीरे 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 स्टॉप होता है. अंडरस्टूड. दैट इज द मोशन ऑफ इनर्शिया. समझ में? ओके. अभी मैं आपको उसका और एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि एक बॉलर है, एक बैट्समैन है. बॉलर ने बॉलिंग की, बैट्समैन की तरफ बॉल आया, बॉलर ने उस बॉल को हिट किया. मतलब जैसे कि सपोज यहाँ पे एक बॉलर है जिसने बॉल किया और ये यहाँ पे बैट्समैन है, ठीक है. ये बॉलर ने जब बॉलिंग किया तब इस बॉल का जो डायरेक्शन था वो ये था, राइट. मतलब हम सपोज कंसिडर करो कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है. बट जब बैट्समैन उस बॉल को हिट करेगा तब उसका डायरेक्शन वेस्ट से दूसरी डायरेक्शन में रहेगा. मतलब वो वेस्ट से नॉर्थ भी हो सकता है, अगर वो कौन सा शॉट मारता है उसके ऊपर डिपेंड है, बराबर. सो यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट है, या फिर वेस्ट टू नॉर्थ हो सकता है. अंडरस्टूड. अगर उसने पीछे स्क्रीन के पीछे जो शॉट मारा, जैसे महेंद्र सिंह धोनी जो हेलीकॉप्टर शॉट मारता है ऐसे घुमा के, हाँ, समझे. उसमें क्या हो रहा है कि जो मोशन में था उसकी मोशन मैंने और एग्जैगरेट की. मतलब जो ऑलरेडी मूविंग था
मैंने उसकी मोशन और चेंज की, और इसमें क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है उसका, बराबर समझ में आ रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, उसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। हाँ, जैसे आप लोग फुटबॉल खेलते हो, राइट, फुटबॉल में जो अपोनेंट है, अपोनेंट टीम वाला जो है, उसने फुटबॉल को किक की, वो मेरी तरफ आया, मैंने क्या किया, मैं मेरे गोल की तरफ जाऊंगी ना, तो मेरा गोल किधर है, उस मेरे अपोजिट डायरेक्शन में ना, क्या मेरा गोल मेरी टाइप है, अरे अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो अपोनेंट टीम है वो मेरी तरफ टूवर्ड्स मेरी तरफ आ रही है, अंडरस्टूड, बट मुझे वो बॉल उसे अवे लेके जाना है, समझा, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, देखो इनर्शिया ट्रेस में क्या होगा कि जहां पे एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रेस्टिंग पोजीशन पे है, मैं उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके मैं उसको मोशन में ला रही हूँ, हाँ नहीं इंक्रीज मोशन, हाँ, तो उसको बोलेंगे हम इनर्शिया एट रेस्ट। वो ऑलरेडी मोशन में है, मैं उसको स्टॉप कर रही हूँ, वो हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। डायरेक्शन मोशन में क्या है, वो मोशन में है, मुझे भी उसको मोशन में ही रखना है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज करूं, वो हो गया डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। अभी देखो उसके आगे जो आता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं हमें बहुत पढ़ाई का प्रेशर है कि नहीं, वैसे तो आप पढ़ाई तो करते नहीं हो, आई डोंट थिंक सो, आप लोग पढ़ाई करते हो, आप पढ़ाई करते हो, रोज 10 घंटे आप घर पे तो रहते हैं पढ़ाई करने के लिए, ओके ओके वेट, अभी जैसे ये प्रेशर है, ठीक है, ये प्रेशर में लिसन, अभी हम लोग जो नेल जो खीला होता है, जब हम उसको वॉल में इंसर्ट करते हैं, जो खीला होता है जो हम वॉल में हैंग करने के लिए कोई भी चीज उसको ये करते हैं, वो पॉइंटेड होता है कि कैसे होता है, पॉइंटेड। आपकी पेंसिल की जो लीड है, पेंसिल की जो लीड है वो जब पॉइंटेड होती है, क्या कोई मुझे पेंसिल देगा क्या, पेन है, हाँ जैसे पेन का भी अगर आप देख लोगे, हाँ अभी देखो ये पेन है, ठीक, हाँ थैंक यू, ये जो पेन है इसका जो नीप है ये क्यों पॉइंटेड होता है, अगर सपोज ये पॉइंटेड नहीं है, ये ब्लैंड है, ये नहीं, ये पॉइंटेड ही है, उसके अंदर वो नहीं, ये जहां पे हम लोग लिख रहे हैं, अगर इसका जैसे ये वाला पॉइंटेड साइड ना, ये वाला ब्लैंड साइड है, आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो क्या, यहाँ से क्यों लिख सकते हो, पॉइंटेड होने की वजह से आपको उसकी ग्रिप मिल रही है, बराबर, इसका एरिया बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू इससे, इसका एरिया छोटा है। अगर मैं आपको कोई भी पेंसिल दूं, कोई भी अगर मैं आपको पेंसिल दूं जिसको शार्प नहीं किया है, विदाउट शार्प पेंसिल से आप लिख सकते हो क्या, हाँ, क्यों नहीं लिख पा रहे हो, हाँ क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है, बराबर, राइट, उसका एरिया ज्यादा है, इसकी वजह से उसका जो प्रेशर रहेगा वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली एरिया क्या है, प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर फोर्स और एरिया, ये देखो ये फोर्स एंड ये एरिया, इसका क्या रिलेशन है, मतलब अगर प्रेशर जो है, जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू F अपॉन A, प्रेशर इज मोर, एरिया इज लेस, अंडरस्टूड। बट अगर प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एरिया ज्यादा है तो मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स भी ज्यादा अप्लाई करना, अंडरस्टूड, मतलब ऑटोमेटिकली प्रेशर भी ज्यादा पड़ेगा, इसीलिए हम ब्लंट ऑब्जेक्ट से नहीं लिख पाते, समझे। जैसे अगर अभी जैसे कि हाँ अभी ये मेरा पेन है, ये मार्कर है, इसका देखो ये इतना मोटा है, फिर भी इसका जो यहाँ पे जो टिप है वो पतला है, अगर ये पॉइंटेड है, अगर ये इतना ही मोटा रहेगा तो मैं नहीं लिख पाऊंगी, अंडरस्टूड। जैसे आप लोग जब कैलीग्राफी वगैरह करते हो, उसके अगर आपने पेन देखे वो बहुत ऐसे पॉइंटेड से शार्प पॉइंटेड होते हैं, उसको अलग अलग एंगल से कट किया होता है, तब आप बहुत अच्छे से लिख लेते हैं, समझ रहे, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे प्रेशर और एरिया वर्क करता है। जैसे आप सिंपल सी बात, आप नॉर्मल रोड पे चल रहे हो एंड इन सेकंड पोजीशन आप बीच पे चल रहे हो या डेजर्ट में चल रहे हो, आपको कहां पे एरिया ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, वाई,
क्योंकि डेजर्ट में जो सैंड है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो फैले हुए हैं। हाँ, वो क्या है, फैले हुए हैं, फिक्स नहीं है, समझे? तो उस केस में आपको क्या है कि जैसे ये जो मेरा लेग है ये मुझे पूरा यहाँ से यहाँ पे उठाना है, समझे? अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आया? ओके, तो आपको इनर्शिया और प्रेशर क्लियर हुआ? ओके, so thank you so much students. Please like, share and subscribe to our channel and follow us on the Instagram.